मेरा नाम राखी विश्वकर्मा, कक्षा 10, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज कमालपुर चंदौली की छात्रा हूँ। विकसित भारत पीढ़ोत्थान 2025 महिला महिला एवं बाल विकास पर अपना अपना विचार प्रकट करना चाहती हूँ। समस्या देश को यहाँ भी बहुत बड़ी है कि महिलाएं देश के विकास में कदम से कदम मिलाकर चलने में अक्षम हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश को महिलाएं ही जनाधार दे रही हैं। उनकी ही जन्मे हुए भविष्य में हर क्षेत्र में हर जगह जिम्मेदारियां निभाते हैं, यानी यह तमाम उपलब्धियों के केंद्र बिंदु होती हैं। बड़े से बड़े विद्वान वैज्ञानिक को यही जन्म देती हैं, जिन्हें हम साधारण रूप से माँ कहते हैं। माँ का स्थान धार्मिक दृष्टिकोण से या नजरिया से तो बड़ा है ही, वास्तविक और व्यवहारिक तौर से भी महान है। फूल के पौधों के नीचे की मिट्टी भी खुशबूदार होती है। यह संगत का असर नहीं तो और क्या है। माँ तो वह अनोखी जन्नत है जहाँ बालक का उससे ज्यादातर लगाव होता है। इसलिए माताओं की सेहत का ध्यान देना आवश्यक है। बालकों के लिए माता ही सबसे पहली अध्यापिका होती हैं। हमें खूब अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जब माँ स्वस्थ है तो बच्चा भी स्वस्थ है। जब माँ बुद्धिमान होती है तो बच्चे में भी बुद्धिमत्ता आने की संभावना अधिक होती है। अपने माँ शिक्षित होती हैं तो अपने बच्चे को भी शिक्षित करना चाहती हैं और अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान करती हैं और इस तरह से अपने राष्ट्र को विकसित बनाने में योगदान दे सकती हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण माताओं और गर्भवती माताओं की मृत्यु दर दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अशिक्षा के कारण भी उचित खान पान व इलाज न होने से भी माताओं और शिशुओं की मृत्यु दर बढ़ रही है। इसीलिए स्त्रियों की शिक्षा पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। आज भी प्रदूषण के कारण बहुत सी माताएं अपने बच्चे की सुरक्षा पूर्वक नहीं पाल रही हैं। वे काल से गाल में समा जा रहे हैं। अंधविश्वास शिक्षा से दूर रहकर आडंबरों और झूठे पाखंडी बाबाओं के चक्कर में पड़कर बहुत सी माताएं बहनें अपने जीवन को नष्ट कर दे रही हैं। नारी सशक्तिकरण का नारा तो खूब लगाया जाता है, लेकिन उनके अमल ही रह जाती है। इसी का नतीजा हमें आए दिन समाचारों में सुनने और देखने को मिलता है कि अमुक जगह अमुक महिला के साथ अमुक घटना घट गई है। सरकार के सहयोग के साथ साथ जन सहयोग होना जरूरी है, अन्यथा देश की महिलाओं और बालिकाओं का समुचित विकास कभी न हो सकेगा और न ही देश का विकास हो सकेगा। स्वास्थ्य सुधार के लिए महिलाओं के लिए गांव-गांव, हर गली, हर मोहल्ले में डॉक्टरी उपचार करने के लिए डॉक्टरों का करना आवश्यक है, ताकि महिलाओं को किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो वह डॉक्टर से परामर्श ले सके और ठीक हो सके। छोटा परिवार सुखी परिवार पर बल देना चाहिए, ताकि छोटा परिवार ही सुखी परिवार होता है। महिला शिक्षा को प्राथमिकता, अधिक से अधिक बालिका विद्यालय खोलकर बालिकाओं को सर्वांगीण विकास वाली, आत्मनिर्भर बनाने वाली शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे महिला भी अपने जीवन में आगे बढ़ सके। प्रदूषण के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्यक्रम चलाने चाहिए, क्योंकि पर्यावरण का पूरा असर जीवन पर पड़ता है। जांच कमेटी में कागजों पर खाना पूर्ति के बजाय सरकार को अभियान चलाकर इसे अमली जमा पहनाना चाहिए और बीच बीच में जांच होनी चाहिए, ताकि माताओं के साथ किसी भी क्षेत्र में अन्याय न हो सके। दोषी पाए जाने वाले को कठोर से कठोर दंड तथा प्रावधान होना चाहिए। अनुशासन ही देश को महान बनाती है।